एक पुराने पहाड़ी गांव में एक बुजुर्ग साधु रहा करता था। स्वामी उनका मानना था कि जीवन एक खेल है जिसमें हर व्यक्ति खेलने आता है, लेकिन यह खेल गेंद गोलों वाला नहीं, कर्म और उसके फल का होता है। गांव वाले अक्सर उनके पास समस्याएं लेकर आते थे। किसी को धन की कमी, किसी को बीमारी, किसी को अपमान और किसी को अन्याय। एक दिन गांव का युवा लड़का अर्जुन साधु के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं अच्छे कर्म करता हूँ, फिर भी दुख क्यों झेलता हूँ? क्या जीवन में न्याय है भी या नहीं? साधु मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तुम्हें समझाने के लिए मैं तुम्हें एक खेल दिखाता हूँ। वे उसे अपने आश्रम के पीछे ले गए, जहाँ एक बड़ा सा मैदान था। मैदान के बीच में एक अद्भुत चक्र लगा था। यह चक्र इंसान के कर्मों को नापने वाला चक्र था, जिसे सिर्फ साधु ही चला सकते थे। साधु बोले, यह चक्र जीवन का खेल है। यहाँ हर खिलाड़ी अपने ही कर्मों से खेलता है, न किसी और का नियम, न किसी और का हस्तक्षेप। साधु ने चक्र को घुमाया, चक्र रुका और चमकते अक्षरों में लिखा आया, कर्म बोलो, फल पाओ। फिर अचानक चक्र बदलने लगा। उसने एक दृश्य दिखाया, अर्जुन बचपन में एक घायल पक्षी को बचा रहा है। दूसरा दृश्य, वह किसी बुजुर्ग को नदी पार कर रहा है। तीसरा दृश्य, वह अपने छोटे भाई को गलत बात पर डांटता है, फिर खुद ही उसे प्यार से समझाता है। साधु बोले, ये तेरे कितने सुंदर कर्म हैं अर्जुन। इनका फल तुझे जीवन में मिलेगा, चाहे देर से मिले। अर्जुन ने पूछा, लेकिन दुख वो नहीं क्यों मिलता है? इस बार चक्र ने अंधेरा कर दिया और पुराने दृश्य दिखाए। कहीं अर्जुन गुस्से में खेत में का बीज गलत तरीके से बो रहा था, कहीं वह किसी गरीब की बात अनसुनी कर देता था, कहीं वह बिना सोचे समझे किसी को कटु वचन कह देता था। साधु धीरे से बोले, बेटा, कर्म सिर्फ अच्छे बुरे नहीं होते, बल्कि सही और गलत दिशा तय करते हैं। कभी तुरंत फल मिलता है तो कभी देर से और कभी जन्मों बाद, लेकिन खेल एक ही है, करना और भुगतना। अर्जुन की आंखों में समझ की चमक आ गई। बोला, तो क्या हम खेल को बदल सकते हैं? साधु मुस्कुराए, खेल नहीं बदल सकता, क्योंकि यह परमात्मा का नियम है, लेकिन खिलाड़ी यानी तुम जरूर बदल सकते हो। आज से सावधानी से कर्म करोगे तो कल परिणाम भी सुंदर आएगा। अर्जुन ने कहा, और अगर किसी ने मेरे साथ बुरा किया हो? साधु शांत स्वर में बोले, कर्म का खेल बड़ा निष्पक्ष है। दूसरों के कर्म उन्हें लौटाए जाएंगे, तुम्हारे कर्म तुम्हें। इसलिए तुम सिर्फ अपना खेल खेलो, ईमानदारी से, प्रेम से, संयम से। अर्जुन ने साधु के चरण छुए। अब उसे समझ आ चुका था कि जीवन में जो भी मिलता है वह संयोग नहीं, कर्म का प्रतिफल है, और हर नया कर्म एक नई किस्मत लिख देता है। उसी दिन से अर्जुन जीवन के हर काम को एक खेल की तरह लेने लगा, जहाँ हर चाल सोच समझ कर चलनी थी, क्योंकि कर्म का खेल कभी धोखा नहीं देता।